अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज मैं हूँ ज़रा आपको आगाह करने मेरे बचपन के रिज़ल्ट। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा इसलिए भी है क्योंकि अभी कुछ दिन बाद मेरा रिज़ल्ट आने वाला है और रिज़ल्ट मेरा फिर वही बचपन की तरह का आएगा। तो मैंने कहा ज़रा आपको बताऊँ बचपन का जब मेरा रिज़ल्ट आता था तो मेरी कुट कैसे लगती थी और क्या क्या सीन होता था। वैसे तो आप जानते हैं आप में से काफ़ी दोस्त मेरी तरह ही होंगे नालायक पांडे, क्योंकि हम लोग को लड़के को ज़्यादा लाइक नहीं होते और जो लड़के लाइक होते वो मेहनत नहीं करते। और आपका भाई तो बिल्कुल नालायक पांडा था, मेहनत तो बड़ी करता था लेकिन फिर भी आपके भाई का कुछ होता नहीं था। लेकिन फिर भी आपके भाई ने मेहनत नहीं छोड़ी, आपका भाई बड़ी मेहनत करता रहा। और फिर जब मेरा पेपर होते थे तो मेहनत तो मैं बड़ी करता था लेकिन पेपर फिर भी मैं अच्छा नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी मैं पेपर में कुछ ना कुछ लिख के दे आता था। फिर जब आता था रिज़ल्ट का टाइम तो आपके भाई को हो जाती थी साथ टेंशन, क्योंकि आपके भाई को तो पता होता था कि आपके भाई का रिज़ल्ट कैसा आएगा। वहाँ पे घर वाले खुश होते थे कि इस दफ़ा हमारे बेटे ने मेहनत काफ़ी किया तो इस दफ़ा हमारे बेटे का रिज़ल्ट अच्छा आएगा। लेकिन आपका भाई जानता था कि आपके भाई का रिज़ल्ट कैसा आएगा। तो फिर जब रिज़ल्ट आ जाता था तो घर वाले पहले तो होते बड़े परेशान थे, फिर उन्हें आता था गुस्सा, फिर होती थी आपके भाई की फेंटी, वो भी सही कुत्तों वाली फेंटी। आपके भाई को कुत्तों की तरह धोया जाता था, ऐसे धोया जाता था जैसे कोई कपड़े भी नहीं धोता। फिर आपके भाई की बुढ़ पे इतने जूते मारे जाते, इतने जूते मारे जाते कि जितने जूते मारे जा सकते थे, लेकिन फिर भी 2 जूतों से कितने जूते मारे जा सकते थे। लेकिन आपके भाई की बूंद सही बंदूक बनती थी और आपके भाई की बूंद इतनी लाल होती थी, इतनी लाल होती थी कि आपके भाई की बूंद के सामने टमाटर भी कम लाल लगे। और मेरी बूंद इतनी गर्म हो जाती थी कि मैं बगैर तकिए के कहीं पे बैठ नहीं सकता था। और उसके बाद जब घर वालों को मज़ीद गुस्सा आता था तो वो इतनी सी बात कहते थे कि क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। और उसके बाद मेरी बूंद पर फिर इतने छितर लगाए जाते, फिर इतने छितर लगाए जाते कि मुझे बड़ी शर्म आती थी, लेकिन फिर भी मैं बेगैरतों की तरह मार खाता रहता था। और घर वाले भी आखिर तंग आकर घर वालों ने भी मुझे मारना छोड़ दिया। लेकिन आपके भाई के फिर भी जब अच्छे नंबर नहीं आए तो घर वाले हर दफ़ा आपके भाई की बूंद सुझा के लाल कर देते थे, लेकिन आपके भाई का जो था कोई असर होता ही नहीं था। आपके भाई की जैसे बूंद लाल होती थी आपके भाई तकिया रख के बूंद के नीचे बैठ जाता था कहीं पे भी, और इसी तरह तकिए के सारे काफ़ी जगह बैठकर और काफ़ी टाइम लगाकर मैं अपनी बूंद ठीक करता था। लेकिन फिर मसला ही होता था, जब मेरी बूंद ठीक होती थी तो फिर पेपर आ जाते थे, और फिर जब पेपर दे के मैं फारिग होता था तो फिर रिज़ल्ट आ जाता था और फिर मेरी बूंद पर जूते पड़ते थे और आपके भाई की बूंद फिर लाल हो जाती थी। और आपके भाई की तशरीफ़ इस काबिल नहीं रहती थी कि आपका भाई बैठ सके, क्योंकि रिज़ल्ट तो आप जानते हैं कि हम लड़कों का कैसा आता है और हमारी तशरीफ़ों पे हमारे वालिदैन हमें कितनी जो है हमारी तशरीफ़ें लाल कर देते हैं। और इतनी लाल कर देते हैं कि बंदर की तशरीफ़ भी हमारी तशरीफ़ के सामने कम लाल लगे, और बंदर की तशरीफ़ भी हमारी तशरीफ़ से अच्छी लगती थी। जब हमारे रिज़ल्ट के बाद जो थी बंदर की तशरीफ़ हमारी तशरीफ़ से अच्छी लगती थी, लेकिन रिज़ल्ट से पहले हमारी तशरीफ़ और बंदर की तशरीफ़ का कोई मुकाबला ही नहीं होता था। इन घर वालों तक का तो फिर ठीक है, वो जब मारते थे बेल्ट से मारते थे, जूतों से मारते थे, लेकिन मुझे गुस्सा तो तब आता था जब मेरे छोटे बहन भाई मेरे रिज़ल्ट से पहले ही जूते और बेल्ट वगैरह साफ़ करके वालिदैन को देते थे कि अम्मी कल उसका रिज़ल्ट आ रहा है। अम्मी को अब्बू को ना भी याद रहे फिर भी कहते थे अम्मी भाई का रिज़ल्ट आ रहा है, भाई को आपने कल जूते मारने। और भोस एलईडी के तुम लोगों को क्या लगे भाई का रिज़ल्ट आ रहा है, तुम लोग भाई की गांड क्यों मरवाना चाहते हो? क्यों चाहते हो कि भाई की गांड लाल हो जाए और भाई कहीं बैठने के काबिल ना रहे? और ऐसी बहनें होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि तू बहन नहीं डैन है, और ऐसे भाई होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है ये जे प्रा की तय बंदा खाई सटे। भोस एलईडी के जिस दफ़ा घर वालों को नहीं याद रहता था रिज़ल्ट का, खुद आपके भाई ने अपने अब्बू के साइन करने आते थे तो रिज़ल्ट पे अपने अब्बू का साइन करके खुद ही जमा करा देता था। लेकिन जब घर वालों को नहीं याद आता तो हमारे भोस एलईडी के प्रिंसिपल, वो भोस एलईडी का हर दफ़ा मेरे घर वालों को फ़ोन करके बताता अच्छा आपके बच्चे का रिज़ल्ट आया और आपका बच्चे के इतने कम नंबर आए। फिर आपके भाई की चूतर लाल हो जाते थे और आपका भाई प्रिंसिपल की गालियाँ देता था कि प्रिंसिपल ने वो गालियाँ कभी सुनी भी नहीं होंगी। प्रिंसिपल को भी सही अजाब लगे होंगे जब आपके भाई ने गालियाँ दी होंगी, क्योंकि आपके भाई का जो शराब बददुआएं थी वो बहुत सख्त होती हैं। तो फिर आपका भाई डायरेक्ट बदवा देता था प्रिंसिपल को कि अल्लाह करे उसको पेचस लगे, उसका हिप्स जो है उसमें जो है चिप्स फंस जाए वगैरह वगैरह, और आपके
भाई उम्मीद है कि आपके भाई की बदवा लगी होगी, तो उसके हिप्स में कुछ चिप शिप फंसे होंगे और उसके बाद उसको टट्टी करने में काफ़ी मुश्किल आई होगी। आपके भाई के स्कूल की प्रिंसिपल वैसे थी तो बड़ी प्यारी, वो बहुत से लड़कों की क्रश थी। तो आपके भाई को अक्सर दिल करता था कि आपका भाई उसके चूतड़ में जाके अपना कबूतर घुसा दे और फंसा के वहीं पे बैठा रहे, और प्रिंसिपल की भी चूतर जो है सही दर्द करे, उसके बाद आपका भाई अपना कबूतर निकाले। क्योंकि आपके भाई के स्कूल के प्रिंसिपल थी तो बड़ी प्यारी, तो वो काफ़ी लड़कों के क्रश थी। आपके भाई की भी क्रश थी, लेकिन आपके भाई को तब गुस्सा आता था जब वो अपने चूतड़ का कबूतर निकाल के मेरे घर वालों को फ़ोन करती थी कि जो है आपका बच्चा फेल हो गया है या आपके बच्चे के कम नंबर आए। तो आपके भाई का चूतड़ लाल हो जाता था और फिर आपके भाई उसके चूतड़ में अपना कबूतर देता था और उसका चूतड़ लाल कर देता था। और उससे बोलता, जब उसको दर्द होता था और वो चीखती थी तो उससे सिर्फ इतना बोलता था कि आइंदा के बाद अपने चूतड़ का कबूतर निकाल के मेरे घर वालों को फ़ोन किया तो मैं आपके चूतड़ में जो है अपना हूतड़ घुसा दूंगा और इतना बजाऊंगा जितना बजाया जा सकेगा। लेकिन फिर भी एक हूटर से कितना हूटर बजाया जा सकेगा। और आपका भाई बचपन में था तो बड़ा प्यारा खूबसूरत था, अभी बेशक खूबसूरत नहीं है लेकिन बचपन में बड़ा खूबसूरत था। बड़ी लड़कियां आपके भाई को पप्पी शप्पी देती थी, उसमें से एक प्रिंसिपल भी थी। जब प्रिंसिपल जाके आपके भाई को पप्पी देती थी तो प्रिंसिपल आपके भाई की क्रश हो गई थी। जब वो पप्पी दे तो आपके भाई को लगता था कि प्रिंसिपल आपके भाई से प्यार करती है, लेकिन फिर वो पता चला कि प्रिंसिपल तो मुझे बच्चा समझ के प्यार देती थी। तो मैंने कहा प्रिंसिपल को लख दी लानत। तो उसके बाद अगर ऐसी मजीद वीडियो देखनी है, ऐसे प्रिंसिपल हूतर प्रिंसिपल को देखना है या ऐसी हूतर प्रिंसिपल की जो है वीडियो सुनी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आपको मजीद ऐसी वीडियोज़ बताऊंगा। तो आज के मेरे अल्लाह हाफिज़।